हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी कर रहे सी फिजिक्स द वेव ऑप्टिक्स जिहदे असी इंटरफेरेंस ते डायफ्रैक्शन कर चुके हैं। कंप्लीट हो गया। नैक्सट इज़ द पोलराइजेशन। ठीक है, वो फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ लीनियरली पोलराइज्ड एंड सर्कुलर पोलराइज्ड है। तो सब तो पहले असी समझांगे पोलराइज्ड लाइट हुंदी की है। ठीक है, सो पोलराइज्ड लाइट की है द वाइब्रेशन लाइज ऑन वन सिंगल प्लेन ओनली। मतलब जो कोई वाइब्रेशन लाई करती ओनली सिंगल प्लेन एक ही प्लेन के विच आप बोलते पोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड की हैगी सुपरपोजिशन ऑफ मैनी बीम्स इन अ सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बट ईच विद द रैंडम पोलराइजेशन। ये हर एक की रैंडम पोलराइजेशन हैगी। देखो ये रैंडमली हर डायरेक्शन हैगी आ बट ये जी वाइब्रेशन है वो किसी एक सिंगल प्लेन च लाई करेगी दैट इज़ कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। ये थोड़ा देखो, थोड़ा एक तो भी अनपोलराइज दिखाई है, इको प्लेन चा पोलराइज्ड है, ये पार्शली पोलराइज्ड है। ठीक है, ना टोटली पोलराइज्ड ना अनपोलराइज्ड। ओके, सो एक होर देखो पोलराइजेशन इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ट्रांसवर्स वेव्स। ये करैक्टरिस्टिक्स किहदी हैगी आ ट्रांसवर्स वेव की हैगी, पूछा जा सकता है। तो जी ऑसीलेशन टेक प्लेस होंदियां ट्रांसवेव वेव इन मैनी डायरेक्शन, जो बहुत सारिया डायरेक्शन चा फिर अनपोलराइज्ड हो गया। ठीक है, सो ये दसिया वे इन एन अनपोलराइज्ड ट्रांसवर्स वेव ऑसीलेट में टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन बट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच द वेव दे राइट एंगल होएगी बट हो जी मर्जी डायरेक्शन सकती है वो होगी अनपोलराइज्ड। बट जो एक पर्टिकुलर प्लेन के हैगी ओनली इको ही वाइब्रेशन है सॉरी वाइब्रेशन इन वन सिंगल प्लेन ओनली दैन उस पोलराइज इसनूं बोलते हैं। ठीक है, सो इस नैक्सट असीं गल करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। देखो प्लेन पोलराइज्ड जी लाइट हैगी है ना, यही लाइट नू लीनियरली पोलराइज्ड लाइट भी कहा जाता है। साडे सिलेबस के विच जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मैंशन हैगा ते सर्कुलर हैगा। सो प्लेन पोलराइज्ड लाइट नू ही लीनियरली पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है क्योंकि एक प्लेन दे विच हुंदी है। तो ये की हुंदा जिहड़े इलैक्ट्रिक वैक्टर हुंदे हैं ना सारी वेव स्ट्रेन्स दे इन बीम ऑफ लाइट वो ऑसीलेट करते बिना याद रखियो इन ए सर्टन कॉन्सटेंट ओरीएंटेशन, एक खास कॉन्सटेंट ओरीएंटेशन दे विच ही वो जिहड़े आ ऑसीलेट करनगे। तां असीं उहनूं कहने लीनियरली पोलराइज्ड। It is so called because the projection of wave on the plane perpendicular to the direction of propagation is a line, मतलब कि perpendicular होएगा direction of propagation दे। पर ऑसीलेशन जैसे पेपर ते गल करिए फिर जी ऑसीलेशन परपेंडिकुलर टू हो जाएगी प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, उस तो बाद देखते हैं कि जी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट आ उन्होंने असीं प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ठीक है, दिस टेक प्लेस 3 डायमेंशनल रिप्रजेंटेशन होएगी क्योंकि ऑसीलेशन जो प्रोपगेशन सारिया जी एक प्लेन के होणगियां ते प्लेन जिहदे ऑसीलेशन होंदी उन्होंने आप प्लेन ऑफ ऑसीलेशन कहते हैं एंड जो प्लेन परपेंडिकुलर टू हैगा उन्होंने आप बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। देखो अगेन देख लो प्लेन जिहदे ऑसीलेशन हो रही है उन्होंने प्लेन ऑफ ऑसीलेशन किया एंड द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑसीलेशन उन्होंने बोलिया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दस इफ लाइट वेव आर प्रोपगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन एंड इलैक्ट्रिक वैक्टर ऑसीलेटिंग इन वाई डायरेक्शन, देख लो कि जे जी लाइट वेव हैगी वो एक्स डायरेक्शन च प्रोपगेट कर रही हैं तो इलैक्ट्रिक वैक्टर जोड़ा आ वो वाई डायरेक्शन च हैगा। दैन की होएगा वाई प्लेन की होगा प्लेन ऑफ ऑसीलेशन जिथे ऑसीलेट कर रही हैं एंड एक्स जेड प्लेन इज़ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। इन्ना को नोट कर लियो, पूछा जा सकता है। द कंपोनेंट ऑफ इलैक्ट्रिक वैक्टर इन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज़ 0। हाँ जी, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के इलैक्ट्रिक वैक्टर की होएगा कंपोनेंट इलैक्ट्रिक वैक्टर का की होएगा 0 होएगा। ये बनाए भी होया उन्हें। ठीक है, बिल्कुल। उस तो बाद हैगा नैक्सट साडे को सर्कुलरी पोलराइज्ड लाइट। सर्कुलरी पोलराइज्ड लाइट दे विच की हुंदा जो डायरेक्शन ऑफ ऑसीलेशन जिहड़ी हुंदी है इलैक्ट्रिक वैक्टर दी वो रोटेट करदी पीरियडिकली। जिद्दां उत्थे एक कॉन्सटेंट ओरीएंटेशन सी इहदे विच उहने रोटेट करना पीरियडिकली, एक बिल्कुल पीरियडिकली करेगी बट द मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट उन्हें एक खास पीरियड बाद अपने आप में रिपीट कर लेना। ठीक है, द लोकेशन ऑफ द हैड ऑफ द इलैक्ट्रिक वैक्टर ऑलवेज लाई ऑन द हैलिक्स। जिहड़ा हैड होएगा लोकेशन ऑफ हैड उस इलैक्ट्रिक वैक्टर का वो हैलिक्स से पूरे हैलिक्स से जोड़े ऑलवेज की करेगा द लोकेशन ऑफ हैड ऑफ इलैक्ट्रिक वैक्टर ऑलवेज लाइज ऑन द हैलिक्स, हैलिक्स के उत्ते लाई करेगा। द इलैक्ट्रिक वैक्टर कंप्लीट वन रोटेशन इन द वन लेंथ ऑफ द बीम, इतने एक जी रोटेशन एक लेंथ के कंप्लीट कर लेगा। ये वो दिखाई हुई है डायग्राम। ठीक है, ये तुम देख सकते हैं। बाकी मैं तुहानूं दस दिता ये बारे भी, ये भी थोड़ा देख लेना थोड़ा डायग्राम से तुहानूं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हाँ, एक ये चीज़ देख लो अनपोलराइज्ड लाइट है, सर्कुलरी पोलराइज्ड है, ये लीनियरली पोलराइज्ड है। दिखती है ना बिल्कुल। फिर एक ये देखो अनपोलराइज्ड लाइट हैगी पोलराइजर का यूज़ किया, ये लीनियरली पोलराइज्ड लाइट हो गई। ठीक है, इन्हों आप बोलते लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट आ पोलराइजर का यूज़ किया, ये बन गई पोलराइज्ड लाइट। इतने एनालाइजर के नाल आपां इहनूं एनालाइज कर लिया। क्लीयर, ये थोड़ा जिहा बस ये बारे है, कुछ ज़्यादा औखा नहीं है। क्लीयर, सो इनू कर लेना। नैक्सट के मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग नैक्सट जो है टॉपिक वो करवावांगी। जे वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।